Good morning, students. Today we will study about petroleum. Petroleum is a dark colored and thick oily liquid. It is an unpleasant smell. In Greek language, petro means rocks and oleum means oil. That is why we called petroleum. Clear? Formation of petroleum. पेट्रोलियम जो है वो कैसे बनता है? जब डेड डिकेइंग प्लांट्स एनिमल्स जो हैं वो 1000 ईयर्स तक पानी के नीचे लेयर्स में मिट्टी में दबे रहते हैं और हाई टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई होता है, तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो क्रूड ऑयल है, वो बनके तैयार होता है। पेट्रोलियम जो है वो नॉन पोरस रॉक्स के बीच में जाके इकट्ठा हो जाता है और इसको हम पेट्रोलियम को ड्रिलिंग मेथड से बाहर निकालते हैं। जैसे घरों में देखा होगा, समरसेबल्स हैं, उनमें पाइप ड्रिल करते हैं और उसके बाद पाइप डालते हैं और वाटर को निकालते हैं। सेम उसी तरीके से जो है हम ऑयल्स को भी निकालते हैं। ऑयल जो है, कई बार हम जब ऑयल की तलाश करते हैं और ऑयल को खोजने का प्रयास करते हैं तो कई बार ऑयल नहीं मिलता है, लेकिन उससे ऊपरी सतह पे एक तरीके की गैस होती है, नेचुरल गैस, उसको हम निकाल लेते हैं और उसको हम एज आ इंडस्ट्रियल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब है पेट्रोलियम जो है एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें वेरियस कंपोनेंट्स मौजूद रहते हैं। उसको अलग करने के लिए, उसको प्योर करने के लिए जिस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं उसी को हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरीज भारत में मद्रास, कोचीन, मथुरा, दिगोभाई, मुंबई, हल्दियाए और बरौनी में स्थित है। ठीक है, सिचुएटेड है। अब आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। सबसे पहले आता है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड्स, इसको एलपीजी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। ये 40, इसका बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 3 to 4 होते हैं। उसका गैसोलीन पेट्रोल होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस होता है और नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 5 to 9 होते हैं। उसके बाद कैरोसिन होता है। कैरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट 170 to 250 डिग्री सेल्सियस होता है और नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स जो होते हैं 10 to 12 होते हैं। इसके बाद डीजल आता है। डीजल का बॉइलिंग पॉइंट 250 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 13 to 15 होते हैं। फ्यूल ऑयल जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट 350 डिग्री सेल्सियस तो 400 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 15 to 17 होते हैं। अब इसी हिसाब से इनके यूजेस हैं। जैसे एलपीजी जो होता है वो एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है घरों में, इंडस्ट्रियल फ्यूल भी होता है। जो गैसोलीन होता है ये स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स यहाँ पे यूज़ होता है एज अ फ्यूल। जो तुम्हारा कैरोसिन होता है वो विक लैम्प्स जो होती है, घरों में देखा होगा, जो लाइंटेन्स होती हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है। डीजल जो है वो हैवी व्हीकल्स, बसेस, ट्रक्स में इस्तेमाल होता है। और फ्यूल ऑयल जो होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 350 डिग्री सेल्सियस तो 400 डिग्री सेल्सियस होता है, कार्बन आइटम्स 15 to 17 होता है। ये इंडस्ट्रियल फ्यूल फर्नेसेस और बॉयलर्स में इस्तेमाल होता है। इस तरीके से पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग जगह पे उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है और वो अलग अलग जगह इस्तेमाल होते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट। अब आता है पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स कौन से होते हैं? पेट्रोलियम से बनने वाले प्रोडक्ट्स को ही पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। क्लियर? पेट्रोलियम जो है कॉमर्शियल यूज़ को देखते हुए पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। पेट्रोलियम का यूज़ जो है वो वास्ट है। डाइज, ड्रग्स, मेडिसिन, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम, प्लास्टिक, रबर, नेपथलीन बॉल्स, पॉलीथीन, इन सब को बनाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल होता है। नेचुरल गैस एक इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है जो डीप इनसाइड द अर्थ पाया जाता है। अबव द जो ये पेट्रोलियम जो कुएँ होते हैं ऑयल के, उसके ऊपर जो ऑयल वेल्स होते हैं उनकी ऊपरी सतह पे जो गैस निकलती है उसी को नेचुरल गैस कहते हैं। नेचुरल गैस जो होती हैं ब्यूटेन एंड प्रोपेन प्रेजेंट होते हैं स्मॉल प्रोपोर्शन में। ये एक आइडियल फ्यूल है और स्मोकलेस फ्लेम के साथ जलती है। कोई भी ये ऐश, कोई भी राख नहीं छोड़ती है। इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज़ वेरी हाई। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। कम अमाउंट जलकर ज़्यादा ये एनर्जी देती है, इसीलिए इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है। इट इज़ अ नेचुरल गैस और फाउंड इन त्रिपुरा, और ये त्रिपुरा में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, गोदावरी डेल्टा के रिवर्स में के आसपास भी पाई जाती हैं। यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस CNG एज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज इन पावर जनरेटर्स,
it is used in auto rickshaws, it is used in industries. There are many uses of natural gas. Clear? Now we will use the limitation of fossil fuel. Limitation of fossil fuels क्या है? लिमिटेड अवेलेबिलिटी, बहुत कम मात्रा में मौजूद है। ये अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगे। ये एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कॉज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पोल्यूशन हमारा इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूट होता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस निकालती हैं, जिसकी वजह से एसिड रेन भी कॉज होता है। एसिड रेन से एक्वेटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इन सबको भी नुकसान होता है। इसीलिए हमारे लिए जो फॉसिल फ्यूल्स हैं बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। क्लियर? फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि अगर कंजर्व नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि फॉसिल फ्यूल्स बचेंगे नहीं और इनका हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज़ है हमको कम करना चाहिए। कम करेंगे तो ये ज़्यादा दिनों तक चल सकेंगे। वी शुड इंकरेज द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज। हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज़्यादा, रिन्यूएबल मतलब जिनको हम बार बार रिसाइकिल कर सकें, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, पानी से बनने वाली बिजली, उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमको हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए इन कंपेरिजन टू थर्मल पावर प्लांट। जो कोयले से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी है उसके कंपेरिजन में हमको वाटर से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इसी तरीके से विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि विंड एनर्जी भी इको फ्रेंडली है, कोई पोल्यूशन नहीं कॉज करती है और हमारे इन्वायरमेंट को भी साफ रखती है, और इस एनर्जी को हम बार बार रिन्यू भी कर सकते हैं। वी शुड यूज़ मोर फ्यूल एफिशिएंट मशीन्स, और ज़्यादा एफिशिएंट फ्यूल मशीन्स को भी हमको इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम जिससे हम अपने फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व कर सकें। और अच्छी टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स को भी इस्तेमाल करना चाहिए। पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसको भी ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट ना हो।